हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतः साक्ष्य सामग्री या स्रोत के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बाह्य साक्ष्य सामग्री या स्रोत के बारे में। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज किसकी बुक है? ये ब्रिक्स की है। इंडियन थीज्म मैकनिकाल का है। फिर आपका है हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन मैकॉलिफ का है। नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट श्याम सुंदर दास। मिश्र बंधु तथा हीरालाल आदि। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म ये किसकी है? मॉनियन विल्सन की है। राजस्थान का इतिहास कर्नल टॉड। तो ये क्या था? बाह्य साक्ष्य सामग्री या स्रोत के अनुसार है। अब आगे देखेंगे। अब देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की लेखन परंपरा एवं काल विभाजन के बारे में। सबसे पहले है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यह किसका है? गारसादा तासी का है। इसको सब लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर से पढ़ रहे हैं। इससे संबंधित बातों को देख लेते हैं। यह ग्रंथ अंग्रेजी वर्ण क्रम में है। इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों की चर्चा नहीं है। इसमें हिंदी कवियों के साथ साथ उर्दू कवियों को भी शामिल किया गया। इसमें इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी में। और ग्रंथ किसका है? गारसादा तासी का है। यह फ्रेंच भाषा में रचित है। इस ग्रंथ से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई। इसमें काल विभाजन का अभाव है। इस ग्रंथ का प्रकाशन, चलिए इसके बारे में देखेंगे। प्रथम भाग का 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 1846 ईस्वी में तथा गणपति चंद्र गुप्त गुलाब राय एवं हिंदी साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार 1847 ईस्वी में हुआ। इसका प्रकाशन पेरिस अर्थात फ्रांस से हुआ। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य इतिहास शीर्षक से 1953 ईस्वी में किया। ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। फिर है गारसादा तासी ने हिंदुई को हिंदुस्तान के रोमांस की भाषा कहा। गारसादा तासी ने हिंदुई को हिंदुस्तान के रोमांस की भाषा कहा। ले ओत्यूर हिंदुस्तानी एत्ल्यूर उवरज अर्थात हिंदुस्तानी लेखक और उनकी रचनाएं। फिर है लल लॉग अल लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी द 1850 से लेकर के 1869, 1850 से लेकर 1869 तक हिंदुस्तानी भाषा और साहित्य। आगे देखेंगे। फिर है रुदिमा द ललॉग एंदुई अर्थात हिंदुई भाषा के प्राथमिक सिद्धांत।
फिर है रुदिमा द लॉग एंदो रुदिमा द लॉग एंदुस्तानी। इसका तात्पर्य है हिंदुस्तानी भाषा के प्राथमिक सिद्धांत गारसा द तासी की पुस्तकें हैं। तो ये सभी क्या है, गारसा द तासी की पुस्तकें हैं और उसका तात्पर्य क्या है वह भी दे दिया गया है। इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर से देखेंगे, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह किसका ग्रंथ है? जॉर्ज ग्रियर्सन कृत ग्रंथ है। और इनका जन्म कब हुआ है? ग्रियर्सन का इनका जन्म हुआ है 1851 ईस्वी में। और कहाँ है? आयरलैंड में हुआ है। चलिए देख लेते हैं इस ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में। यह अंग्रेजी भाषा में रचित है। इसमें काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न ऐसे बनेगा कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें सर्वप्रथम काल विभाजन का वर्णन किया गया है या प्रयास किया गया है? तो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर है, इस ग्रंथ का प्रकाशन रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय एवं साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार 1889 ईस्वी में तथा गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार 1888 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ द जर्मन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तथा पुस्तकाकार रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला तथ्य है, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 ईस्वी में किया। तो सबसे पहले काल विभाजन का जो ध्यान रखा गया इसी पुस्तक में रखा गया। किसमें? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। तो कौन कौन से थे चलिए देखते हैं। सबसे पहले चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी। अगला है मुगल दरबार। फिर है तुलसीदास। उसके बाद है रीति काव्य 1580 से लेकर के 1692 ईस्वी। तुलसी के अन्य परवर्ती 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी। फिर है 18वीं शताब्दी। अगला है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से लेकर के 1857 ईस्वी। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से लेकर 1887 ईस्वी। उसके बाद विविध। तो कुल कितने भागों में बांटा गया इसको? 12 भागों में। इसको भी ध्यान में जरूर रखेंगे। फिर है जॉर्ज ग्रियर्सन 1871 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा पास किए। 1873 ईस्वी में इनकी नियुक्ति बंगाल के जैसोर जिले में हुई। पीजेंट लाइफ इन बिहार इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर है ग्रियर्सन ने रॉबर्ट एटकिंसन से संस्कृत एवं मीर औलाद अली से हिंदुस्तानी भाषा सीखी।
तो यह भी आपका क्या है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, प्रश्न ऐसे बनेगा कि ग्रियर्सन ने संस्कृत तथा हिंदुस्तानी भाषा किससे सीखी। संस्कृत इन्होंने सीखी है रॉबर्ट एटकिंसन से, और वही बात अगर हिंदुस्तानी भाषा की जाए तो मीर औलाद अली से इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा सीखी थी। तो यह थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब हम देखेंगे मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ से संबंधित तथ्य। इसके आरंभिक काल को आदिकाल, माध्यमिक काल को भक्तिकाल, अलंकृत काल को रीतिकाल तथा परिवर्तन काल को आधुनिक काल कहा जा सकता है। मिस्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का परिचयात्मक विवरण इसी ग्रंथ से लिया है। इस कवित्व संग्रह मूलक इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण है। काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। इसमें साहित्य के विविध अंगों का उल्लेख एवं साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है। किसमें, मिस्र बंधु विनोद में। मिस्र बंधु का एक ग्रंथ हिंदी नवरत्न है। प्रश्न ऐसे बनेगा, हिंदी नवरत्न किसका ग्रंथ है, तो मिस्र बंधु का है, जिसमें तुलसी, सूर, देव, बृहत्रयी, बिहारी भूषण केशव मध्यत्रयी तथा मतिराम, चंद्रवरदायी, भारतेंदु हरिश्चंद्र लघुत्रयी वर्णित है। इसमें जायसी को स्थान नहीं दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके सामने प्रश्न ऐसे रखा जाएगा कि मिस्र बंधु विनोद में किस कवि को स्थान नहीं दिया गया है। आपके सामने 4 विकल्प दे देगा, उसमें से इन 9 नामों में कोई भी दे देगा और 3 नाम 9 में से कोई देगा और 1 जायसी का देगा। तो ध्यान रखेंगे जायसी को स्थान नहीं मिला है। और यह भी देखेंगे बृहत्रयी में कौन कौन शामिल है। बृहत्रयी में है तुलसी, सूर, देव। फिर है मध्य में कौन है, बिहारी भूषण केशव तथा लघुत्रयी में है मति, चंद, भारतेंदु। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र कृत ग्रंथ माना जाता है मिस्र बंधु विनोद। फिर से देखेंगे मिस्र बंधु विनोद के बारे में। मिस्र बंधु विनोद किसने किसने लिखा है मिलकर, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ने। अब देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। पूछा जाता है समय, इसलिए समय का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इसे हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन भी कहा गया है। प्रश्न ऐसे बनेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन किस ग्रंथ को कहा गया है, मिस्र बंधु विनोद को। चलिए देख लेते हैं अब इनका काल विभाजन। आरंभिक काल 4 भागों में इन्होंने विभक्त किया है ना मिस्र बंधु विनोद को। तो कैसे कैसे है, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल। तो सबसे पहले देखेंगे आरंभिक काल। आरंभिक काल के 2 भाग हुए। पहला पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत। दूसरा है उत्तरारंभिक काल, इसका समय है 1344 से लेकर 1444 विक्रमी संवत।
फिर बात करेंगे माध्यमिक काल की, तो इसमें है पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से लेकर 1680 विक्रमी संवत। फिर तीसरा भाग इन्होंने क्या किया है, अलंकृत काल, और अलंकृत काल के भी क्या हुए, दो भाग हुए, पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल का समय है 1681 से लेकर 1790 विक्रम संवत, और उत्तरालंकृत काल का समय है 1791 से लेकर के 1889 विक्रमी संवत। उसके बाद है अज्ञात काल, फिर है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल के अंतर्गत क्या है, पहला भाग है 1890 से लेकर 1925 विक्रमी संवत, और दूसरा भाग है 1926 विक्रमी संवत से अब तक। ग्रियर्सन अपने इस ग्रंथ को लिखने में 18 पुस्तकों को सहायक मानते हैं, जबकि किशोरीलाल गोस्वामी के अनुसार केवल 5 पुस्तकों से सहायता ली गई है, राग कल्पद्रुम, श्रृंगार संग्रह, सुंदरी तिलक, शिव सिंह सरोज और विचित्रोपदेश। ये बात किसके विषय में की गई है, हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए अब देखेंगे अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था मिश्र बंधु विनोद के बारे में। ग्रियर्सन इस ग्रंथ को लिखने में 18 पुस्तकों को क्या मानते हैं, सहायक मानते हैं, जबकि किशोरीलाल गोस्वामी के अनुसार केवल 5 पुस्तकों से सहायता ली गई है, और वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं, राग कल्पद्रुम, श्रृंगार संग्रह, सुंदरी तिलक, शिव सिंह सरोज और विचित्रोपदेश। चलिए आगे देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अब देखेंगे इनका काल विभाजन, इन्होंने 4 भागों में किया है और सर्वमान्य भी इन्हीं का माना गया है। वीरगाथा काल या आदिकाल का समय 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत। फिर है उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से लेकर 1984 विक्रमी संवत। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। पहले यह ग्रंथ हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ। आगे है, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप दिया गया। 1940 ईस्वी में यह ग्रंथ परिवर्धित एवं संशोधित रूप में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ के संबंध में विजयेंद्र स्नातक का कथन है कि इतिवृत्ति और आलोचना का समवेत रूप होने से यह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया ग्रंथ है। इसमें काल विभाजन के 2 आधार हैं। इसमें काल विभाजन के कितने आधार हैं, तो 2 आधार हैं। कौन कौन से, परंपरा और युग की साहित्यिक प्रवृत्ति। इसमें ग्रियर्सन के ग्रंथ को बड़ा कवि वृत्त संग्रह तथा शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को वृत्त संग्रह एवं मिश्र बंधुओं के ग्रंथ को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा गया है। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। फिर है, इसमें हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 विक्रम संवत से माना गया है।
तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग देखेंगे शुक्ल जी द्वारा किया गया उपविभाजन, आदिकाल, रीतिकाल, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को भी चैनल से ज़रूर जोड़िए। जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं उनका विशेष रूप से आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और इस पुस्तक में आपको कुछ नई जानकारी ज़रूर मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।